प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के विषय में समझाने जा रहे हैं। जब हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों से मिलकर बनता है जो पूरा आशय प्रकट करता है। यहाँ पर वाक्य की परिभाषा दी हुई है। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। वाक्य की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, एक बार इन पर ध्यान देंगे। वाक्य की विशेषताएं हैं। वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। प्रिय विद्यार्थियों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है सरल या साधारण वाक्य। नंबर 2 है जटिल या मिश्र वाक्य। और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। पहले हम सरल वाक्य को समझते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में कर्ता और क्रिया के साथ कर्म तथा उनके पूरक भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण, जैसे राहुल पढ़ रहा है। मोहन ने मित्र को पुस्तक दी। मीरा ने पुस्तक पढ़ी। श्याम ने अपने मित्र को कहानी की पुस्तक दी। ये सभी वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं। दूसरा वाक्य का भेद होता है जटिल या मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों उसे जटिल या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए मिश्र वाक्य के कुछ। राजू ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। यहाँ पर 2 वाक्य हैं। राजू ने कहा कि ये आश्रित उपवाक्य है और वह कल दिल्ली जाएगा प्रधान उपवाक्य है। दूसरा वाक्य का उदाहरण है वही व्यक्ति सफल होता है जो परिश्रम करता है। तीसरा वाक्य है जब मैं घर पहुंचा तब वह जा चुका था। जैसे ही मैं घर आया बिजली चली गई। अगला उदाहरण देखिए, जिधर हम जा रहे हैं उधर कोई नहीं गया। इस प्रकार से ये सभी वाक्य मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं। इसी प्रकार के और वाक्य भी हो सकते हैं मिश्रित वाक्य। आगे देखिए, बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। ये मिश्र वाक्य के हमने अभी उदाहरण पढ़े। तीसरा भेद होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान है जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य योजक चिन्हों द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं।
उदाहरण देखिए इसके मिश्रित वाक्य के। गार्ड ने झंडी दिखाई और गाड़ी चल पड़ी। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? राम ने बहुत मेहनत की, इसीलिए वह प्रथम आया। मैं उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह नहीं आया। सुबह पहली बस पकड़ी और शाम तक घर आ गया। यहाँ पर ये सभी वाक्य और, या, इसलिए, लेकिन और आदि अव्यय शब्दों से जुड़े हुए हैं। वाक्य रूपांतरण। वाक्य जब अपने रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करता है तो उसे वाक्य रूपांतरण कहते हैं। जैसे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य बनाना, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य बनाना आदि एक दूसरे में वाक्य रूपांतरण किया जा सकता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे एक सरल वाक्य दिया हुआ है, परिश्रमी विद्यार्थी सफल होते हैं। तो इसको मिश्र वाक्य में बदला गया है नीचे, जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वही सफल होते हैं। अगला उदाहरण मिश्र वाक्य है, दिया गया है यहाँ पर मिश्र वाक्य का उदाहरण, संकट आ जाए तो घबराना उचित नहीं। यहाँ पर इसे सरल वाक्य बनाया गया है, संकट आने पर घबराना उचित नहीं। तीसरा नंबर संयुक्त वाक्य दिया हुआ है और इसका मिश्र वाक्य में रूपांतरण किया गया है। संयुक्त वाक्य है, सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। मिश्र वाक्य है, जैसे ही सुबह हुई चिड़िया चहचहाने लगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार के वाक्य को एक दूसरे में रूपांतरण कर सकते हैं। इसी प्रकार के अभ्यास कार्य और हम देख सकते हैं। निम्नलिखित सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। आप यहाँ पर जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इनका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कमाने वाला खाएगा, तो यहाँ पर इसका मिश्र इस प्रकार से बन सकता है, जो कमाएगा वही खाएगा। दूसरा उदाहरण है, राजू कल दिल्ली जाएगा। यहाँ पर वाक्य है, राजू कल दिल्ली जाएगा। तो इसका मिश्र वाक्य बनेगा, राजू ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। अगला वाक्य है, चोरी करने वाले को जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार बना सकते हैं, जिसने चोरी की है उसे जल्दी ही पकड़ा जाएगा। बहादुर सैनिक कभी पीछे नहीं हटते। जो सैनिक बहादुर होते हैं वे कभी पीछे नहीं हटते। इस प्रकार से हम इन वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। यहाँ पर कुछ नीचे मिश्र वाक्य दिए गए हैं, इनको सरल वाक्य में रूपांतरण करना है। देखिए, जब असफल हो गए तो शोक करना व्यर्थ है। इसको हम सरल वाक्य बना सकते हैं, असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है। जो खेलेगा वही जीतेगा। तो सरल वाक्य इसका इस प्रकार से बन सकता है, खेलने वाला ही जीतेगा। यदि वह निर्धन है तो कुछ नहीं खरीद सकता। इसका सरल वाक्य होगा, निर्धन व्यक्ति
कुछ नहीं खरीद सकता। अगला वाक्य है, जो संतोषी होते हैं वे सुखी रहते हैं। तो इसका सरल वाक्य बना सकते हैं, संतोषी व्यक्ति सुखी रहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्य में बदलिए। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सुषमा आई और चली गई। इसका सरल वाक्य बनाना है, सुषमा आकर चली गई। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया। इसका सरल वाक्य बना सकते हैं, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। प्रातःकाल हुआ और वह घूमने चला गया। तो इसका सरल वाक्य हो सकता है, प्रातःकाल होते ही वह घूमने चला गया। अगला वाक्य है, सूर्य छिपा और अंधेरा छा गया। इसका सरल वाक्य बना सकते हैं हम, सूर्य के छिपने पर अंधेरा छा गया। तो इस प्रकार से हमने इनको सरल वाक्य में बदला। प्रिय विद्यार्थियों, आप वाक्यों के रूपांतरण को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। नीचे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों का आप अभ्यास कीजिएगा, जिससे आपको और अच्छी प्रकार से वाक्य रूपांतरण समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।